खबर बीकानेर से जो है एसपी मृदुल कच्छावा फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिव। बीकानेर पुलिस ने साइबर फ्रॉड का नया तरीका नाकाम कर दिया। एक गिरफ्तारी हुई है। देश में इस तरह की साइबर ठगी का ये अपने आप में पहला मामला। गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को बनाया जा रहा टूल। सावधान रहना जरूरी है। वाकई में ये कहा जा सकता है कि एसपी मृदुल कच्छावा इन टीम का ग्राउंड जीरो पर बड़ा असर नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन नशे पर नकेल, साइबर फ्रॉड का खुलासा और गैंगस्टर्स पर करारी चोट एक बड़ा कहा जा सकता है एक बड़ी कामयाबी है। एसपी मृदुल कच्छावा ने कहा कि 2 करोड़ से अधिक की राशि को फ्रीज किया है। साथ ही कहा कि देश भर में ऐसा पहला प्रकरण है। हम गृह मंत्रालय को भेजेंगे एसओपी। साथ ही ऑपरेशन नीलकंठ में मृदुल दिखे खासे कठोर। अप्रैल से लेकर जून के बीच 30 करोड़ से अधिक राशि का नशा बरामद किया है। बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई। एसपी मृदुल कच्छावा ने बीकानेर के आम आवाम का आभार जताते हुए कहा कि आमजन ने भरोसा दिखाया, बहुत सी जानकारी दी जिस पर पुलिस ने टीम वर्क किया। एसपी मृदुल कच्छावा ने यह भी कहा कि गैंगस्टर की मदद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई हो। इस दौरान रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने मृदुल कच्छावा से की एक्सक्लूसिव बातचीत। ऑपरेशन नीलकंठ का नाम आता है तो स्वाभाविक तौर पर आईपीएस मृदुल कच्छावा की बात होती है। बीकानेर में भी एसपी मृदुल कच्छावा ने ऑपरेशन नीलकंठ के तहत जिस तरह से कार्रवाइयां की हैं, निश्चित तौर पर एक खौफ कहीं ना कहीं उन तस्करों में नजर आ रहा है। वास्तव में ऐसा लग रहा है कि ये नीलकंठ उनके लिए नीला जहर बन गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल से जून तक तकरीबन 30 करोड़ से भी अधिक की राशि के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। 15 किलो के आसपास तो हेरोइन जब्त है, स्मैक हैं और बहुत सारे डोडा पोस्ट, उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो देखिए साहब, निश्चित तौर पर आपको बधाई, तारीफ भी, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अभी भी चुनौती बरकरार है। देखिए, जैसा आपने बताया, अभी तक की जो कार्रवाई है लगभग 150 के आसपास मुकदमे अभी तक हम दर्ज कर चुके हैं। लगभग 200 के आसपास जो हैं व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बड़ी संख्या में मादक पदार्थ जो हैं वो जब्त किए गए हैं। साथ ही साथ वाहन जो हैं वो भी जब्त किए गए हैं। एक और प्रहार जो ऑपरेशन नीलकंठ के अंतर्गत हमने किया है वो नशा तस्करों की जो अवैध संपत्तियां हैं उनको डेमोलिश करने का प्रशासन के सहयोग से लगभग 5 ऐसी कार्रवाइयाँ, बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं जहां पर बुलडोज़र से कार्रवाई की गई और उनकी प्रॉपर्टीज़ को ध्वस्त किया गया है। मृदुल जी, मुझे जो जानकारी मिल रही है, कई मामले ऐसे थे जिसमें सीधा जो है आपके पास कोई व्हाट्सअप आया और उसके बाद आपने ऑपरेशन नीलकंठ में आगे इनपुट दिया। तो क्या आमजन को और आप क्या अपील फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के जरिए करना चाहते हैं और ये कैसे मैनेज होता है? जी, निश्चित तौर पर जैसा मैंने बताया कि ऑपरेशन नीलकंठ केवल बीकानेर पुलिस का अभियान नहीं है। ये पूरी बीकानेर की आवाम का, बीकानेर की जनता का एक अभियान है कि जो कि यहाँ की एक महत्वपूर्ण समस्या है नशा, उससे जूझने के लिए, और आमजन का पूरा सहयोग हमें इसमें मिला है। डायरेक्टली लोग हमें काफ़ी सारी सूचनाएं भेजते हैं और मुझे इस बात को कहने में गर्व है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान जो है इसमें उजागर नहीं हुई है। इससे जो है आमजन में और विश्वास पैदा होता है। आप ये कह रहे हैं बेखौफ रहिए, कहीं पता न लगेगा यदि आप सूचना देते हैं तो? जी, बेखौफ होकर के एक आत्मविश्वास के साथ में जो है लोग हमारे साथ सूचना साझा करते हैं, उस पर हम कार्रवाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। साइबर को लेकर भी हम देख रहे हैं कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, कुछ लोग पकड़े गए हैं, आज भी कोई ऐसी कार्रवाई है? तो साइबर को लेकर क्योंकि एक बड़ी चुनौती है और जैसे कि पुलिस का मैंडेट भी हो चला है अब तो पूरे देश में ही, गृह मंत्री भी इस पर बात कर रहे हैं, साइबर पॉलिसी उन्होंने की है, तो उसको लेकर क्या कार्रवाई हुई? साइबर को लेकर के देखिए 2 प्रकार की कार्रवाइयाँ हैं। 2 अभियान मूल रूप से जो पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे हैं, ऑपरेशन साइबर शील्ड और ऑपरेशन म्यूल हंटर। दोनों ही अभियानों में जिला पुलिस द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई है। विशेषकर अगर हम ऑपरेशन म्यूल हंटर की बात करें तो म्यूल अकाउंट जो है वो ओवरऑल साइबर क्राइम का जो आर्किटेक्चर है उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम म्यूल अकाउंट को अच्छे तरीके से हिट कर पाते हैं, इससे जुड़ी हुई जो गैंग्स हैं उनको अच्छे तरीके से हिट कर पाते हैं, तो मेरा मानना है काफ़ी हद तक हम साइबर क्राइम पर रोकथाम कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ पिछले कुछ समय में म्यूल अकाउंट्स के विरुद्ध जो है जिला पुलिस द्वारा की गई है। आज की जो कार्रवाई जिला पुलिस द्वारा की गई है साइबर थाने द्वारा, वो संभवतया प्रदेश में पहला ऐसा मामला है, पहला ऐसा मॉडस ऑपरेंडी है जिसको बीकानेर पुलिस ने बस्ट किया है। इस पूरे केस में मॉडस ऑपरेंडी ये रहा कि गोल्ड लोन जो बड़ी संस्थाएं हैं, उदाहरण के तौर पर मणप्पुरम गोल्ड लोन, मुथूट गोल्ड फाइनेंस, इनसे जो है गोल्ड लोन लिया जाता है और उस गोल्ड लोन का रीपेमेंट जो है वो साइबर फ्रॉड के अमाउंट से किया जाता है। ये संभवतः देश का पहला मामला है जिसमें कि इस प्रकार के मॉडस ऑपरेंडी को बीकानेर पुलिस द्वारा उजागर किया गया है।
लगभग अभी तक की जो अनुमानित राशि हमारे पास आई है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया गया है और इस गैंग में अन्य लोग हैं शामिल जिनको अभी गिरफ्तार होना बाकी है। रोहित गैंग जो है लगातार सक्रिय ऐसा लगता है, हालांकि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। देखिए, लगातार इस चीज़ पर जो है पर्दे के पीछे हमारी टीम में जो काम कर रही हैं, जितने भी अपराधी हैं उनकी प्रॉपर लिस्टिंग है, उनके प्रॉपर डॉजियर्स बने हुए हैं। टेक्निकल सर्विलांस हो या लोकल सर्विलांस हो, लगातार हमारा प्रयास ये है कि बीकानेर ऑर्गेनाइज क्राइम से मुक्त रहे, किसी भी प्रकार की सनसनीखेज फायरिंग की घटना नहीं हो और आमतौर पर फिरौती रिलेटेड जो कॉल्स होते हैं वो यहाँ पर ना लैंड हो। लगातार प्रयास है। इसमें तरीका पुलिस का यही है कि लगातार इनको हिट करते रहें और जहाँ कहीं भी संभव होता है तो इनको लीगली हम प्रोसिक्यूट करते हैं। कहा जा रहा है कुछ वाइट कॉलर्स क्रिमिनल्स हैं जो इनको कहीं ना कहीं इनके पैसे को एडजस्ट करते हैं या चीज़ों को करते हैं, तो उस तरफ भी पुलिस काम कर रही है। निश्चित तौर पर कोई भी अपराधी जब अपराध से पैसा अर्जित करता है तो उसे एक फॉर्मल चैनल में डालने का प्रयास करता है, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का प्रयास करता है। कुछ महत्वपूर्ण लीड्स हमें ऐसी मिली हैं जिसमें कि कुछ आपराधिक नेटवर्क्स हैं जिनका पैसा इन्वेस्टमेंट जो है वो बीकानेर में विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो टोल हो, चाहे नई कॉलोनीज़ जो आ रही हैं, ज़मीन संबंधी व्यापार जो है, इन सभी चीज़ों की फाइनेंशियल ट्रेल जो है उस पर काफ़ी हद तक हमारा अनुसंधान भी हो चुका है। आने वाले समय में हमारी जितनी भी विभिन्न एजेंसीज़ हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सभी को हम ये सारी इन्फॉर्मेशन और इनके डॉजियर्स जो हैं डिटेल रूप में साझा करेंगे जिससे आगे भी इनको लीगली प्रोसिक्यूट किया जा सके। आखिरी सवाल, बॉर्डर की जो चुनौतियां हैं, जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं, वो बहुत हद तक एक ऐसा आपने पकड़ा भी पिछले दिनों, लेकिन साथ ही साथ अभी एक और अनरेस्ट भी हो गया है, खासतौर पर धार्मिक स्थलों को लेकर जो बातें हो रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं आपके सामने, एक तरफ सुरक्षा है, जरूरी है, एक तरफ मादक पदार्थों की तस्करी सीमा पार से रोकना है, दूसरी तरफ जो कुछ लोग हैं पॉलिटिकल, जिस तरह से सब कुछ हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के जो भी कदम उठाए जाने आवश्यक होंगे उस पर जिला पुलिस काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे एसपी मृदुल कछावा जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे ऑपरेशन नीलकंठ के तहत यहाँ पर काम हो रहा है और सबसे बड़ा खुलासा जो आज उन्होंने किया है साइबर क्राइम को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।